अस्सलाम अलैकुम। आज की तारीख 23 धुल हिज्जा 1447 हिजरी। एक फर्ज के बारे में बीमार की नमाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज खड़े होकर अदा करो, अगर ताकत न हो तो बैठकर अदा करो, और अगर इस पर भी कुदरत न हो तो पहलू के बल लेटकर अदा करो। अगर कोई बीमार हो और खड़े होकर नमाज पढ़ने पर कादिर न हो तो रुकू व सजदे के साथ बैठकर पढ़े, अगर रुकू व सजदे पर भी कादिर न हो तो इशारे से पढ़े, और अगर बैठकर पढ़ने की ताकत न रखता हो तो लेटकर पढ़े। एक सुन्नत के बारे में दुआ के वक्त हाथों को उठाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ के वक्त हाथों को इतना उठाते थे कि आपकी बगल मुबारक जाहिर हो जाती थी। एक अहम अमाल की फजीलत, सुबह की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिन में एक बार यह दुआ पढ़े है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्बहतु उशहिदुका व उशहिदु हमलता अर्शिका व मलाइकतिका व जमी खल्किका अन्नाका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंता वहदका ला शरीका लका व अन्ना मुहम्मदन अब्दुका व रसूलुक। तो अल्लाह ताला उसके बदन का चौथा हिस्सा जहन्नम से आजाद कर देते हैं, और जो दिन में 2 बार पढ़े उसका आधा बदन आजाद कर देते हैं, और जो 3 मर्तबा पढ़े उसके 3 हिस्से आजाद कर देते हैं, और जो 4 मर्तबा पढ़े उसको पूरा ही आजाद कर देते हैं। एक गुनाह के बारे में, झूठी कसम खाने का वबाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठी कसम खाए ताकि उसके जरिए किसी मुसलमान का माल हासिल कर ले तो वह अल्लाह ताला से इस हाल में मुलाकात करेगा कि अल्लाह ताला उस पर सख्त नाराज होंगे। आखिरत के बारे में, क़यामत के दिन ज़मीन का लरज़ना। कुरान की सूरह ज़ीजाल में अल्लाह ताला फरमाता है, जब ज़मीन पूरी हरकत से हिला दी जाएगी और ज़मीन अपने बोझ, मुर्दे और खजाने बाहर निकाल देगी, और इंसान कहेगा कि इस ज़मीन को क्या हो गया है। उस दिन ज़मीन अपनी बातें बयान कर देगी, इसलिए कि आपके रब ने उसको हुक्म दिया होगा। तिब्बे नबवी से इलाज, सिरका के फ़वाइद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिरका क्या ही बेहतरीन सालन है। सिरका के बारे में मुहद्दिसीन हजरात कहते हैं कि यह तिल्ली के बढ़ने को रोकता है, जिसमें वरम नहीं होने देता, खाने को हजम करता है और खून को साफ करता है और फोड़े फुंसियों को दूर करता है। कुरान की नसीहत। कुरान की सूरह सफ में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम ऐसी बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। यह बात अल्लाह के नजदीक बड़ी नाराजगी की है कि तुम ऐसी बातें कहो जिन पर अमल न करो। इस्लामी तारीख। औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब आलमगीर शाहजहां के तीसरे बेटे थे और 15 जिकादा सन 1027 हिजरी में अर्जुमंद बानो यानी मुमताज महल के बतन से पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम शेख अबुल वाइज हरगामी से और इल्म व अदब मौलवी सैयद मोहम्मद कन्नौजी से हासिल किया और दीगर असातिजा से दीनी उलूम में महारत हासिल की। इन्होंने सिर्फ 1 साल में कुरान करीम हिफ्ज कर लिया। उलमा और बुजुर्गों से हुस्ने अकीदत और वालेहाना मोहब्बत रखते थे। जब किसी जगह तशरीफ ले जाते तो वहाँ के उलमा व मशाइख की मजलिस में हाजिर होकर इल्म व मारिफत की बातें सुनते और उन्हें कीमती तोहफा व तहाइफ से नवाजते। हजरत ख्वाजा मोहम्मद मासूम और उनके साहबजादे सैफुद्दीन से इल्मे सुलूक व मारिफत हासिल किया। उनकी इताअत व इबादत का यह हाल था कि सुबह सादिक से पहले उठकर तहज्जुद पढ़ते और मस्जिद में पहुंचकर फजर की अजान के इंतजार में किबला रुख होकर बैठे रहते। अजान के फौरन बाद सुन्नत अदा फरमाते, बाजमात नमाज पढ़कर तिलावते कुरान और मुताले हदीस में मशगूल हो जाते और चाश्त की नमाज पढ़कर खलवतगाह में तशरीफ ले जाते। हमेशा बावजू रहते। कलिमे तैयबा और दीगर वज़ाइफ पाबंदी से अदा करते। पीर, जुमेरात और जुम्मा को रोजा रखते और औलिया अल्लाह के साथ जिक्र व इबादत में मसरूफ रहते। देखने के लिए शुक्रिया। ये वीडियो हर रोज देखे और अपने रिश्तेदारों, बच्चों और दोस्तों से शेयर करे। वीडियो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे और दीनी तालीम को आगे बढ़ाए। खुदा हाफिज। फिर मिलेंगे।